ओम शांति बच्चों। आज मैं आपके सामने गणित की प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सारी संख्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में मैं और संख्याओं के बारे में बता चुकी, तो ये आपका संख्या वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। संख्या पद्धति में कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा, बाकी ये संख्याएं कैसे होती हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एक अलग से वीडियो में मैं करा दूंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, इनको प्राकृत भी कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या की जगह प्राकृत संख्याएं भी लिखा जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्या जो भी संख्या है, जो भी हम कुछ गिनने में यूज करते हैं, जैसे कितने पेड़ हैं, कितने बच्चे हैं, ऐसे करते हैं ना गिनने के लिए, तो एक के अतिरिक्त मतलब एक से जो भी शुरू होती है, 1 2 3 4 और जितनी भी संख्याएं अनगिनत है संख्या, तो आप कितनी भी बड़ी से बड़ी, तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं, वो सब संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। अब इसमें आप बस एक चीज याद रखने की बात है कि 0 जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस ये आपको याद रखना है इसमें कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, समझ गए। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होगा, उसमें 0 से शुरू होगी, 0 भी शामिल होगा। तो अगर कोई ऐसे कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और उसमें एक जगह 0 दे दिया जाएगा, कुछ और, तो उसमें ऐसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो उसमें शून्य वाले पे आप निशान लगा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। शून्य सहित, समझ रहे? शून्य सहित यानी शून्य को हम काउंट कर रहे हैं, तो शून्य 1 2 3 फिर आगे जो भी प्राकृतिक संख्या है सारी संख्या मिला के, यानी कि शून्य को और हम अगर ऐड कर लें तो वो हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक और पूर्ण में अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसके लिए ऐसे याद रखना, पूर्ण ये आपका नाम बना है, इसको 0 मान के करो, तो पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। ठीक है, ऐसे मैंने बचपन में ऐसे ही याद किया था कि पूर्ण मतलब ये 0 जैसा लग रहा है तो 0 शामिल है, और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है, यानी कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से, उसमें शून्य शामिल होगा, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होगा। 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं जो भी हम गिनने में यूज करते हैं, और पूर्ण में 0 1 2 3 और फिर अनगिनत तक जो भी संख्याएं हैं। ठीक है, अगला हो गया भाज्य संख्याएं। भाज्य क्या होंगी, इस पर जो मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ वो बस मतलब पॉइंट आउट करने की बात है कि 1 से बड़ी, यानी कि अगर कोई ऐसा संख्या दे दी जाए भाज्य संख्या और 0 दे दिया जाए तो 0 नहीं होगा। 1 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम किसी और से भी विभाजित हो, मतलब भाग चला जाए। जैसे कि हम उदाहरण से करते हैं, जैसे कोई संख्या दे दी कि 4 6 15, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य मतलब ये कट जाती हैं, इनमें भाग चला जाता है, और 1 से बड़ी है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? 1 से बड़ी वो संख्या है जो एक से तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है, और खुद से भी कट जाएंगी और इसके अलावा किसी और से भी कट जाए। तो ये जो 4 है किससे और कट सकती है? 2 से कट सकती है। ठीक है, 1 से तो कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से अपने से तो कट ही जाएगी। ऐसे ही 6 1 से कट जाएगी, ठीक है, 6 से कट जाएगी, और किसी और से, किससे? 3 से कट सकती है ना, 2 से कट सकती है। इसी प्रकार 15 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कट सकती है, 5 से भी कट सकती है, 15 खुद से तो कटेगी। ये हो गया भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? जो 1 और स्वयं मतलब 1 से कट जाए और स्वयं से कट जाए, उसके अलावा किसी से भी ना कटे। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना कि 1 के अतिरिक्त मतलब 1 नहीं काउंट किया जाएगा, यानी कि सबसे छोटी, इसमें ये चीज याद रखने की बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में भी लिख लें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं फंसाने के लिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम मतलब 2 एक सम संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या बताऊंगी, तब बताऊंगी कि सम कौन सी होती है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। अब अभाज्य संख्याओं में और अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल जैसे कि 2 3 5,
और क्या हो सकता है 7, 11, 13, 23, 29, 31। अब ये सम और ये आप ऊपर लिखेंगे। अच्छा ये कैसे हो सकता है, देखें एक के अतिरिक्त सबसे छोटी यानी कि 2। अब इसमें हमने अभाज्य के लिए क्या बताया था, जो एक और स्वयं मतलब जो भी संख्या है, जैसे कि 2 है सबसे पहले संख्या, तो ये 2 है, ये 2 एक तो एक से कट जाएगी, ठीक है, एक से भाग चला जाएगा, कट जाने का मतलब भाज्य हो जाने का मतलब भाग चला जाए। और दूसरा ये किससे कटेगी, बस 2 से कटेगी, समझ गए, भाग चला जाएगा। और ये किसी से भी नहीं कटेगी, तो इसलिए ये अभाज्य मतलब मतलब नहीं, भाज्य नहीं है और किसी से नहीं कटेगी। और भाज्य कौन सी होती है, जो एक से तो कटी जाए, ठीक है, और अपने से भी कट जाए, यानी कि 4 है तो एक से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी, इसके अलावा किसी और से भी कट जाए तो यानी कि ये 2 से और कट जाएगी, समझ गए, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अब 3 किससे कट सकती है, बस 1 से कटेगी और 3 खुद से कटेगी, और कोई और किसी के पहाड़े में ये आएगी क्या, नहीं आएगी ना। इसी प्रकार 5 एक के पहाड़े में आ जाएगी और अपने खुद के पहाड़े में आ जाएगी, 5 एकम 5। आप पहाड़ा उठा के देखना जिन बच्चों को कम समझ में भी आए तो। 7 एक के पहाड़े में आ जाएगी और 7 खुद के पहाड़े में आएगा, 7 एकम 7, बाकी और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, तो यानी कि और किसी में इसका भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 11, 13, 23, 29, 31 और ऐसे आगे और भी हैं, जैसे 41 भी किसी के में नहीं आएगी, इस तरह के। और आप धीरे धीरे खुद आप लिस्ट बनाएंगे करीब 15 संख्याओं की जो अभाज्य हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको देती जा रही हूँ होमवर्क, कुछ मैंने पहले दिया, तो ये आप सोच करते जाएं ऐसे, और ऐसे आप जो बुक ले रहे हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना हो तो मैं स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको उतार लें। इनके अलावा अब ये जरूर याद रखें, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और इसमें याद रखेंगे पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, ठीक है। अब इसको मैं साफ कर दूं। अच्छा अगला है, बात कर रहे हैं हम सम और विषम संख्याओं पे। अच्छा बच्चों 29 अप्रैल को आपका पेपर है, और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है, आपकी बस मेहनत के ऊपर है, मेहनत आप जितनी भी कर लें, ये बिल्कुल नहीं सोचें। जैसे मुझसे कुछ बच्चों ने स्कूल में आके कहा कि मैम फॉर्म भरने गए, वहाँ लोग कह रहे थे कि अरे बहुत पहले से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब हम मेहनत कर लें, हमारे ऊपर हम कितनी मेहनत कर लें। सम संख्याएं, तो सम संख्या कौन सी, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्याएं 2 से पूर्णता मतलब पूरी तरीके से, कुछ शेष नाम से पूर्णता विभाजित हो जाए, यानी कि भाग चला जाए, हो जाए, उनको क्या कहेंगे, सम संख्याएं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से, और भी है 22 है, तो 2 से जो भी कटते चली जाए। आप इनके बीच में एक छोड़ के गैप करके 2 के बाद एक 3 को छोड़ दिया, 4 के बाद 5, ऐसे अल्टरनेट करके भी आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हैं, करीब 20 संख्याओं की आप घर पे लिस्ट बना के रखें। अगला विषम संख्या है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, एक एक करके एक छोड़ते जाए, 15, 2 का भाग जिसमें ना जाए समझ जाइए वो विषम संख्या है,
ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या, ये आपका हो गया। ये आप नोट कर लें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, प्राकृतिक संख्याओं का एक मुझे दिख रहा है क्वेश्चन, वो मैं इसमें कराना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अभी आपको प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाया था, तो उस पर निम्न में से कौन सी संख्या, ऐसा एक प्रश्न दिया गया है, ये जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पहले के किसी पेपर में आ चुका है। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत परिवार की संख्या नहीं है, परिवार की संख्या। अच्छा, क्वेश्चन में आप हाँ नहीं ये चीज जरूर देखें, नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़े ये चीज देख लें, नहीं पूछा गया। ठीक है, और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके 23, 999, 0 और 1 सेकेंड का टाइम लो और आप बच्चों बताओ कौन सी संख्या। मैंने कैसे बताया था, प्राकृतिक, ये प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्या जो मैंने बताया था आपको, वो किससे शुरू होती है, 1 से, और उसमें लिखा था मैंने ब्रैकेट में कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वाले गोले को आप काला कर देंगे, क्योंकि 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण में आपने देखा था ना, बनाया था, 0 जैसा लग रहा था। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। और अब मैं एक हिंदी का वीडियो और अपलोड करूँगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।